नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यूज करेंगे। आप लोग को पता है कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन सेट अभी मैं डाला हूं, है ना। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप जरूर रिवीजन को पहले देख लें, जिससे कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो करने में आसानी हो। जो क्वेश्चन आंसर है उसको करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं सर, कि हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, है ना, उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। एक को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, है ना। मनी अर्न करेंगे उसको कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिससे हम लोग मनी अर्न नहीं, जो मेरा हॉबी हो सकता है सर, है ना, जो मेरा पैशन हो सकता है सर, है ना, ये ऐसे काम को जब हम लोग करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी, और तीसरे को हम लोग कहते हैं टर्सरी। इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। अब इतना से ही मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अगर फिशिंग और फार्मिंग की बात करें तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है नेचर से, इसके लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। ठीक, ये दोनों प्राइमरी एक्टिविटी। अगर फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या रखेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो टीचिंग जो है वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो सकता है। टीचिंग जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ सकता है। तो देखते हैं सही जवाब क्या है। जी हाँ, सही। टीचिंग जो है हमारा वो टर्सरी सेक्टर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है टीचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सुनील जो है सर, है ना, सुनील चलिए क्या है कि सुनील जो है, सुनील सन ऑफ ए फार्मर आफ्टर स्टडीइंग इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज बिकम रिसर्च साइंटिस्ट एंड अंडरटेक्स वर्क फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड सीड। देखिए, सुनील क्या है, एक किसान का बेटा है ना, फार्मर का सन है। चलिए, यहां से पता चला सर कि ये साहब जो है सबसे पहले किस में जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड सीड, आयल सीड, एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू नो द सेक्टर इन विच ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो पहले किस में था, प्राइमरी एक्टिविटी में। अब वो जॉब कर रहा है इसलिए लोगों को सर्विस दे रहा है, इसलिए अब किस में हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर में, है। अब शिफ्ट कहाँ चला गया है, टर्सरी सेक्टर में। यानी कि हमको पता है कि पहले वो पास्ट में प्राइमरी एक्टिविटी में था, जबकि अभी कहाँ है, वो टर्सरी सेक्टर में। तो मेरा सही जवाब है फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। इसको सही तरीके से हमको सीक्वेंस में सजाना है। पहला है ट्रांसपोर्टिंग क्लोज टू द वर्कशॉप, दूसरा है सेल इन शॉप एंड शोरूम्स, स्पिनिंग ऑफ आर, ग्रोइंग ऑफ कॉटन। देखिए, हमको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो क्लॉथ के फॉर्मेशन के बारे में, है ना, पूछ रहा है। तो सबसे पहला सीक्वेंस जो होगा सर,
हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ग्रोइंग ऑफ कॉटन करते हैं, या फिर यार्न बनाते हैं, या उसको शोरूम में डालते हैं, या ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, है ना। तो इस अनुसार से इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो सबसे पहले होगा ग्रोइंग ऑफ कॉटन, है ना। ग्रोइंग ऑफ कॉटन, कॉटन का को उत्पादित कर लिए। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? कॉटन से धागा बनाएंगे, और इसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या? स्पिनिंग। तीसरा क्या करना है जी? स्पिनिंग हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, है ना, दुकान तक पहुंचा देंगे। अब देखो, कॉटन का फॉर्मेशन मतलब उत्पादन कर लिए प्राइमरी सेक्टर, है ना। हालांकि ग्रोइंग ऑफ कॉटन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में दिया गया है ना। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए था। उसके बाद क्या करते हैं? इसको स्पाइनिंग करते हैं, धागा उगा बनाते हैं, कपड़ा उपड़ा बनाते हैं, पेंट उंट करते हैं, झकास एकदम टैग उग लगाते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके उसको शोरूम में भेज देते हैं, और वहां से वो सेल के लिए तैयार हो जाता है, और हम लोग दीपावली के जब मार्केटिंग करने जाएंगे तो उस कपड़े को खरीद लेंगे। तो इसका जो सीक्वेंस है वो है 4, 3, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिंस टू प्रॉस्पर्स मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बेयर। ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक फ्रॉम द टर्सरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। चलिए इस ब्लैंक में क्या भरना है इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं सर, कि जो मेथड है, मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चरल सेक्टर बिगेन्स टू प्रोस्परस। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा उन्नत किया है। मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस बेयर, है ना। यहां पे भरना है सिंथेटिक प्रोडक्ट, इन्वॉल्व मशीन, नेचुरल प्रोडक्ट या मिक्स्ड प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है नेचुरल प्रोडक्ट, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट से हम लोग इस जो ब्लैंक है इसमें क्या भराएगा? नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ये अलग बात है कि वहीं पे डिस्ग्वाइस अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है ना, जिसके बारे में आगे भी बात करना है। चलिए, द एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर, है ना। प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों एक दूसरे से क्या डिपेंडेंसी है। अब देखिए हम लोग इसको इंटर रिलेट करके देखते हैं। ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये है आपका टर्सरी सेक्टर। देखिए हमने बताया था उस रिवीजन वाले वीडियो में जाइए कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो वीट का फॉर्मेशन करेगा, और इस वीट से हम लोग बनाएंगे क्या? बिस्किट। ठीक, और ये बिस्किट क्या होगा? लोग इसको खरीदेंगे, है ना, सेल हो गया उसका। उसी तरीके से हम लोग क्या किए थे कि जो स्टील का सीट है सर, है ना, स्टील का सीट है, इसको हम लोग क्या किए? इसको हम लोग कार बना दिए, और इस कार से को क्या किए? सेल कर दिए। तो इस तरीके से हमको क्या पता चलता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, या एसोसिएटेड है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इंटरडिपेंडेंट, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीनों जो है एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? देखिए, टर्सरी सेक्टर में अगर डिमांड बिस्किट की बढ़ेगी तो बिस्किट की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो सेकेंडरी सेक्टर इसके प्रोडक्शन में लग जाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से। उसी तरीके से अगर हम कार की बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर में अगर कार का डिमांड बढ़ गया तो कौन बनाएगा कार को? जी सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? तो प्राइमरी सेक्टर से। तो इससे पता चलता है कि ये सभी क्या है? एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं यूजिंग सुगर केन एज रॉ मटेरियल, सुगर और गुड़ अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। हम लोग को क्या करना है सर? हमें बताया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो शुगर केन से, है ना, शुगर केन से या तो आप शुगर निकाल रहे हैं या फिर गुड़ को हम लोग जगड़ी भी बोलते हैं, है ना। तो या तो शुगर केन से क्या करें, या तो शुगर निकाल रहे हैं या गुड़ निकाल रहे हैं। तो अमूमन बात है कि इसका जो प्रोडक्शन दिखा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर होगा, है ना।
क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में ही हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट को, है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसको यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, यूज लाइक बनाते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से, है ना, यूज होने के लिए तैयार नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। माधव हैज नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स ही अर्न वेरी लिटिल विथ सम पार्ट टाइम वर्क्स, ही ऑल्सो हैड नो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी टू यूज ऑन अ स्किल टू अर्न मनी। चलिए माधव का प्रॉब्लम क्या है सर, सबसे पहले यहां पे देखना है कि ये माधव जो है ना, इसके पास क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो इसको पार्ट टाइम जॉब मिलता है, और पार्ट टाइम जॉब हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी ये होगा तो इसको एक पेड मिलता है पैसा, जबकि क्वेश्चन हमको बता रहा है कि ही अर्न वेरी लिटिल, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो है। चलिए आगे क्या करता है, उसके पास इनफ पैसा नहीं है कि वो किसी चीज में लगा करके उसका पूंजी का वो बिजनेस कर सके। तो इससे क्या है कि हमको ये पता करना है कि माधव जो है वो किस सेक्टर में इंगेज्ड है। चलिए देखिए इसका सही जवाब देखते हैं जी, ये टर्सरी सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, टर्सरी सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। चलिए आगे बात करते हैं। ए फ्लावर कल्टिवेटेड ग्रोस ट्यूलिप रेप्स गुड क्रॉप एंड सेल इट टू द ट्रेडर्स। देखिए मान लेते हैं कि ए कोई ट्रेडर्स है ना, ए कोई आदमी है जिसका नाम हम लिख लेते हैं रघु। तो रघु क्या करता है, ये कल्टीवेशन के काम में है सर, है ना, कल्टीवेशन के काम में क्या क्या कल्टीवेट करता है, ट्यूलिप फूल होता है ना, ट्यूलिप को उत्पादित करता है और बेच देता है किसको, सेल टू द ट्रेडर्स, है ना, सेल टू द ट्रेडर्स। चलिए अब क्या कहता है, द ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड द ट्यूलिप एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। ट्रेडर्स भी इसको बेचता है लेकिन ये ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा है ना, ह्यूज प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि रघु को लेस प्रॉफिट हो रहा है ना, लेस प्रॉफिट हो रहा है। दिस इंक्रीज द जीडीपी बट द फार्मर इज स्टिल नॉट एबल टू अर्न वेल, व्हाई, है ना। हमें पता क्या चल रहा है सर कि जीडीपी में तो काम हो रही है, जीडीपी हमारे देश का बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, लेकिन फार्मर के स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रही है। ऐसे भी अगर आप फार्मर के बारे में पढ़ें तो आपको पता होगा कि फार्मर के 3 ही दुश्मन है ना। पहला दुश्मन है सीजन, दूसरा है गवर्नमेंट और तीसरे होते हैं ट्रेडर्स, है ना। ये 3 ही दुश्मन होते हैं फार्मर के। खैर तो इसमें जो हमारा सबसे सही चीज, जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज टेकन बाय ट्रेडर्स। नहीं सर, कुछ प्रॉफिट जो है वो राघव को भी मिल रहा है। फार्मर इज अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। फार्मर ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं सर, ये अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव चांसेस है इसका, ऑल ऑफ द एबव होने का सही, और ऑल ऑफ द एबव ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरेंज इन सीक्वेंस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको सही तरीके से अब सीक्वेंस में लाना। अब देखिए अभी जो है वो दीपावली मना रहे हैं हम लोग, है ना। दीपावली का मतलब होता है, दीपावली एक हिंदी के वर्ड से बना है जिसको बनाते हैं दीप जोर अवली, है ना। अब दीप मतलब होता है दीपक और अवली का मतलब होता है लड़ी, है ना, लड़ी। माने दीपक का जब आप लड़ी लगाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं दीपावली। तो दीपावली में हमारे जो ट्रेडिशन है वो हमारे घर में मिठाई बनाने का ट्रेडिशन है, इसी मिठाई से ये रिलेटेड है। मेकिंग ऑफ खोया, बॉइंग ऑफ सीड ड्यूरिंग दीपावली, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क और डिस्प्लेड स्वीट इन स्वीट केस। ये 4 प्रोसेस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सी करेंगे, है ना, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिल्क, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिल्क, है ना, गैया या भैंसिया से दूध निकाल लिए। चलिए उसके बाद एक करते हैं, क्या करते हैं, मेकिंग ऑफ खोया, है ना, मेकिंग ऑफ खोया
तीसरा क्या करते हैं, तीसरा करते हैं डी। डी क्या करते हैं, डिस्प्ले स्वीट्स, है ना, डिस्प्लेइंग स्वीट्स। तब जाके आप बोलोगे सर ये रसगुल्ला कैसे दिया, है ना। और अंतिम में क्या होता है, वाइंग ऑफ स्वीट्स ड्यूरिंग दीपावली। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, 3142, है ना। इसका जो सही जवाब क्या है वो 3, 1, 4 और 2, है ना। तो 2 जो है वो क्या बता रहा है हमको, 2 जो बता रहा है कि अब हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं सर, है ना। तो यही प्रोसेस है मिठाई बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच डज नॉट शो, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कहा जाता है जीडीपी को, है ना। जीडीपी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं सर, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर कोई हिंदी माध्यम वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बता देते हैं, ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो ये क्या, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें ये क्या सही नहीं, क्या नहीं बता रहा है। तो क्या है कि इट शो द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन ईयर इन टर्म ऑफ ए टोटल आउटपुट्स। मतलब अगर हम लोग यहाँ जीडीपी की बात करते हैं, है ना, जीडीपी की बात करें तो क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर जितना उत्पादन करेगा उसका वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका वैल्यू, और टर्सरी सेक्टर जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका वैल्यू। ये तीनों को ऐड कर दीजिए, यही हमको बताता है क्या, जीडीपी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द, है ना। तो इसमें है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक ईयर्स की बात करें, जैसे 2021 की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो टोटल प्रोडक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्शन जो होगा, है ना, वो क्या कहलाता है, जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना आप प्रोड्यूस किए तीनों सेक्टर मिला करके। अगला क्वेश्चन है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्टेक्स्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो समझते हैं इसको, ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है सर, ये क्या होता है। देखिए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब है कि रिक्वायर्ड लेबर जितना है ना, रिक्वायर्ड लेबर जितना है उससे ज्यादा लेबर वहां पे एंगेज हो, है ना। एंगेज, जैसे रिक्वायर्ड लेबर की जरूरत है 5 और एंगेज है 15, तो 10 जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। और ये कॉमनली कहां होता है, एग्रीकल्चर में, है ना। ये कॉमनली कहां देखने को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट्स अकर। तो ये तो फिक्स है सर, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन दे हैव कैपेबल ऑफ डूइंग। मतलब 4 लोग की जरूरत है सर, 5 लोग उसमें एंगेज्ड हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो है BHEL, इसको कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद है टिस्को, इसको कहा जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आयल इंडिया लिमिटेड, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या पता चलता है कि जो टिस्को है सर वो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। 2 कंपनी का नाम है, बोथ विप्रो एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय। तो देखिए गवर्नमेंट, इसका जवाब होगा नहीं सर, गवर्नमेंट क्यों होगा, प्राइवेट हो सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, है ना, या तो इंडिविजुअल्स है या फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है सर, ज्वाइंट बाई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है प्राइवेट कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों चीजें। चलिए, विच एमंग द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। इसमें से पब्लिक सेक्टर में कौन सा काम एक्सक्लूसिवली है, सप्लाइंग इन इलेक्ट्रिसिटी, बाइंग, वाई नहीं होगा, है ना, वाई होगा, BUY,
एसेंशियल फूड ग्रेन्स लाइक राइस बीट एंड एट फेयर प्राइस। उसके बाद है प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस एंड ऑल ऑफ द एबव। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लूसिव वर्क है पब्लिक सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर ये सभी में काम करती है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 625 डिस्ट्रिक्ट, है ना, इन 625 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अंडर राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के लिए इनमें से कौन है, PMKVY, है ना, इसको कहा जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। उसके बाद मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा लिखा हुआ है ना, सॉरी नरेगा लिखा रहना चाहिए था इसको, तो इसके पहले लगा दो, यहां लगा दो जी, है ना, तो हो जाएगा क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये नरेगा का सुधरा हुआ रूप है, NREGA, नरेगा। ये कब लागू हुआ है जी, 2005 में। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप एक एक टॉपिक को जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से आप इसको सीखते जाएं और अपने नोटबुक में इसको लिखते जाएं, है ना, इसको नोटबुक में लिखते जाइए। चलिए, अंत्योदय अन्न योजना, इसमें क्या होता है कि वैसे लोग जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको सरकार डायरेक्ट फूड ग्रेन्स देती है खाने के लिए। ऑल ऑफ द एबव। राइट टू वर्क्स के लिए सर नरेगा रिस्पॉन्सिबल है, और नरेगा में क्या किया जाता है कि ये जो नरेगा हमारा है ये क्या करता है, 100 डेज का, है ना, गारंटी लेता है कि इतना दिन एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर सरकार नहीं देती है तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, द फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर, है ना, पहला तो आपका है ब्लैंक, और दूसरा है नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर एंड, तो दो ब्लैंक है, दोनों में भरना। ये पहला ब्लैंक है, ये दूसरा ब्लैंक है। इस ब्लैंक को कहा जाता है अब्बा डब्बा जब्बा, है ना, इसको कहा जाता है अब्बा डब्बा जब्बा। तो पहला अब्बा डब्बा जब्बा यहाँ पे है आपका, और दूसरा अब्बा डब्बा जब्बा यहाँ पे है आपका, तो इसको दोनों को भरना है। क्या है, पेड एंड सिक्योर, अनपेड एंड एश्योर्ड, अनपेड एंड नो सिक्योर, और पेड और एश्योर्ड। देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या है, अनपेड नो सिक्योर, है ना। ये कॉमनली आपको प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, और वो भी कौन, जो अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल है। ठीक, ये प्राइवेट सेक्टर है और ये अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसर्शन और रीजन की। तो एसर्शन और रीजन को समझने के लिए इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको बहुत बार इसका कोड बता चुके हैं, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हमने क्वेश्चन को लिया है। एसर्शन हमारा कहता है सर कि रिपेयर पर्सन एंड डेली वेजेस अर्नर आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्शरी सेक्टर। जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, जैसे शूज रिपेयरिंग, है ना, स्लीपर्स रिपेयरिंग, ऐसे वाले जो लोग होते हैं, या फिर जो हमारे घर को रिपेयर करते हैं, या डेली वेजेस अर्नर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव। ठीक, चलिए, रिपेयर पर्सन डेली वेजेस अर्नर आर अनस्किल्ड, चलिए ये हो सकता है। Therefore, they are mostly unemployment on a short term basis. उनको हम लोग कॉमनली हायर कितने समय के लिए करते हैं सर, तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बिटन राइस फ्रॉम फार्मर एट फेयर प्राइस, है ना। यहां पे जो आप देख रहे हैं बिटेन है ना, वो बिटेन नहीं होगा, ये बाई होगा, है ना, खरीदता है। वाइन, राइस फ्रॉम फार्मर एट फेयर प्राइस। चलिए ठीक, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए ये दोनों दो सेंटेंस है सर, है ना, ये दोनों दो सेंटेंस है, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो आपका एसर्शन का सही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है एसर्शन का, नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विस डेट इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड इन नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। और दूसरा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा जो एसर्शन है सर और रीजन, ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है, और रीजन जो है हमारे एसर्शन को सही बता रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ए।
धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है ना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं या जो हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये अच्छा लग रहा है आपको, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने वैसे प्रत्येक स्टूडेंट को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें पढ़ने की ललक है। अब इसके बाद एक चैप्टर और बचा है डेवलपमेंट, उसके रिवीजन और उसके जब एमसीक्यूज हो जाएंगे तो हम लोग साइंस की ओर मूव करेंगे, है ना। और साइंस में आप लोग को बताना है कि किस से स्टार्ट किया जाए, बायो से, केमिस्ट्री से या फिर फिजिक्स से। तो आपको जो भी डिफिकल्टीज है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैक्सिमम कमेंट जिस टॉपिक पर आएगा उस टॉपिक से हम लोग साइंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।